नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के अधिकतर ज़िले बाढ़ से प्रभावित है, जिसके बाद वहां के लोगों की समस्याएं जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। हालांकि वहां जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी के घरों में पानी तक घुस चुके हैं, जिसके बाद जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है उन लोगों के परेशानी को कम करने के लिए। ठीक इस समय हम हैं राजधानी पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के खासपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुनपुन नदी का पानी जो है वो काफ़ी उसका जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण पुनपुन नदी के किनारे जो है वो जमे हुए हैं और उनके माथे पर यह गंगा का जल स्तर जो बढ़ा है उनके माथे पर गहरी चिंता ला दी है, यानी उनके माथे पर शिकन आ गया है कि कब इस क्षेत्र में या गांव में गंगा का जल स्तर जो पुनपुन नदी का जो जल स्तर है वो प्रवेश कर जाए। हम आपको बता दें कि यह दीदारगंज थाना का विभिन्न पंचायतों के जल्ला क्षेत्र है जो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है और उसके बाद जो है खेत खलिहान जो हैं वो काफ़ी किसान जो खेती करते थे वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसल जो है वो लगा हुआ है और पानी का जो जल स्तर जो है पुनपुन नदी का वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसके बाद से इन क्षेत्रों में जो है इन खेतों में जो है गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद से यहाँ पर रहने वाले जो भी ग्रामीण हैं जो भी इस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उन सभी के माथे पर शिकन ला दिया है, यानी कि वो पूरे तरह से एक बार फिर से डर के साए में जीने के मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं कि यह चौराहा जो है बिल्कुल पानी से भरा हुआ है और खेत पूरा जो है डूब चुका है, जिसके वजह से खेतों में जो खेती करने वाले जो किसान होते हैं वो काफ़ी परेशान है, जिसके वजह से अभी सब्जियां जो हैं बाज़ारों में मिलने वाली सब्जियां जो हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, खासपुर के ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुनपुन नदी का जो जल स्तर है वो उसके बढ़ जाने के बाद किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के उप मुखिया वो हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन तरह की परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। यह बताइए कि पुनपुन यह किस नदी का पानी है? ये गंगा का भी पानी है और पुनपुन नदी का भी पानी है। ऊपर से पानी जब आता है तो हम लोगों को बहुत सारा समस्या हो जाता है, जैसे कि जितना सब्जी है किसान लोग हैं सब बहुत प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण हम लोगों को बहुत सारा दुख का सामना करना पड़ता है, जैसे मवेशी हो गया, हम लोग का जान मान का भी खतरा होता है। इस पर सरकार को पूरी तरह से निगरानी नहीं रहता है हम लोगों पर, खास करके जल्ला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कल से जो है पानी का रफ्तार इतना बढ़ रहा है कि हम लोग का चिंतित छाए हुए हैं। हो सकता है कि कब पानी इतना रफ्तार में बढ़ रहा है, पुनपुन अभी इतना रफ्तार में बढ़ रहा है कि हो सकता है कि 2 दिन में हम लोगों को आवागमन भी बंद हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे सरकार से यही कि हम लोगों को जो सुविधा हो उस सुविधा को पूरा करें। तो आप सुन रहे थे यहाँ के उप मुखिया थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पुनपुन का जो जल स्तर है जो वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इधर हाल के दिनों में देखा जाए तो काफ़ी जल स्तर जो है ऊपर तक आ चुका है, जिसके वजह से गांव में जो है गंगा का जल स्तर जो है प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। एक और सज्जन है, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पानी के बढ़ जाने के बाद किस तरह की क्या समस्याएं होती हैं। जी आप बताइए किस तरह की क्या समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? पानी बढ़ने से सबसे पहले तो जो है हम लोग का फसल का क्षति होता है, बहुत सारे फसल का क्षति, सब्जी का खेती भारी मात्रा में यहाँ होता है, उसका जो है कि क्षति हो जाती है और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से जो है कि उस तरह से सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। हम लोग को जो है कि यहाँ परेशानी झेलना पड़ता है, आवागमन भी बंद हो जाती है जाने के लिए। अभी जो है कि हम लोग को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। अभी पानी मतलब सड़कों पर ग्रामीण जो इलाका है उसके सड़कों पर पानी अभी चढ़ा है कि नहीं? पानी अभी इस सड़क के किनारे आ गया, कुछ पानी जो है कि सड़क पर चढ़ भी गया है, जो है कि आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, आने जाने में बहुत ढेर सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
तभी तो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे क्षेत्र जो हैं गंगा का पानी बढ़ने के बाद जो है खेत खलिहान डूब गए हैं और सब्जियां महंगी हो चुकी है, खेती प्रभावित हो चुका है। तो यहाँ तो हर साल जो है कि किसान के जो है कि नुकसान होता है, खेती के भारी मात्रा में नुकसान यहाँ होता है। पानी आने से जो है कि हर बार की यही समस्या है, लेकिन इस समस्या पर सरकार का कोई विचार नहीं है। फसल क्षतिपूर्ति होती है तो उसका पैसा मिलता है कि नहीं? फसल क्षति को पैसा तो सरकार से मुहैया कराई जाती है, लेकिन उतना नहीं कराया जाता जितना कि हम लोग का क्षति होता है। हम लोग का क्षति बहुत भारी मात्रा में यहाँ होती है, लेकिन सरकार से सुविधा उस तरह से नहीं मिल पाती है, अभी तक नहीं मिला। तो साफ तौर पर देख सकते थे लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई है इस पुनपुन के नदी का जो जल स्तर है उसके बढ़ जाने के बाद। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पंचायतों जो दीदारगंज के जो विभिन्न पंचायत हैं उन सभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जितने भी खेत खलिहान हैं उन अधिकतर जगहों पर पानी जो है प्रवेश कर चुका है, और जहां पर प्रवेश नहीं किया है वहां पर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो गंगा यानी पुनपुन नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद जो है वो प्रवेश कर गया है, जिसके वजह से यहाँ खेत खलिहान काफ़ी प्रभावित हो चुका है। एक और सज्जन है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या होती है। जी बताइए, क्या समस्या होती है? यहाँ ढेर सा समस्या है, समस्या ही समस्या है। जब से मुझे याद है, आज से 5-7 साल से हम राजनीति में वोट डाल रहे हैं। जब से वोट डाल रहे हैं, जब से ये नदी का तटबंध बांधने के लिए आवेदन मेरे गांव से पड़ता है, लेकिन आवेदन पढ़ते न जाने कितना आवेदन टेबल पर पड़ा रह गया। तटबंध बनाया नहीं, तटबंध नहीं बनाने के कारण देखिए हमारे गांव का जो है राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नीचे 10 कट्ठा जमीन था, मंदिर था शंकर भगवान के जो पुनपुन में विलय हो गया, लेकिन आज तक तटबंध का काम नहीं हुआ। सरकार आती है, सरकार जाती है। क्षेत्रीय विधायक हैं जो सिर्फ डॉक्टर रामानंद यादव जी हैं, फतुहा विधानसभा में ये गांव है, और जो है उनको सिर्फ इलेक्शन के जब वोट के समय आता है तब उनको जनता की याद आता है। उसके बीच में जनता कहाँ गया, क्या किए, नहीं कोई ध्यान है। लेकिन हमारे गांव जो है जल्ला क्षेत्र जो है उनके नाम पर नहीं, लालू जी के नाम पर जो है वोट डालते हैं कि चलो भाई अब कुछ विकास होगा, अब कुछ विकास होगा। विकास होते होते हमारा पुनपुन नदी का जो है स्तर जो है जो 100 मीटर था वो 300 मीटर हो गया, लेकिन तटबंध आज तक बंधाया नहीं। तटबंध नहीं बंधाने के कारण जो है शंकर भगवान का मंदिर था वो गिर गया। अब 1-2 घर गिरने की नौबत आ चुका है। हम सरकार से गुजारिश यही करेंगे कि हमारे समय रहते हुए जो है पूरा खासपुर ग्रामीण गांव को जो है तटबंध से पत्थर से बांध करके बचाया जाए। और तो आप देख सकते थे कि लोगों की हर तरह की समस्याएं हैं, उनके हर तरह की बात है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो खासपुर जो गांव है जो पुनपुन नदी से ठीक सटे हुए है, और उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कई बार जो है तटबंध लगाने का कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी वो समस्याएं जो हैं आज भी जस की तस पड़ी हुई हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमने जिस तरह से यह जो जल जमाव की समस्याएं जो है पुनपुन नदी के जल स्तर बढ़ने के बाद जो हम आपको जल जमाव की जो समस्याएं दिखा रहे हैं जल्ला क्षेत्रों की, उससे कहीं ना कहीं लोगों के माथे पर चिकन ला दिया और एक बार फिर से जो है लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।